सवा महीने बाद देव ऋषि नारद जी आए। हाँ देव ऋषि नारद जी आए। हेमाचल राजा ने देव ऋषि नारद जी को आसन दिया। राज सिंहासन पर संत महाराज को बैठाया गया। देवताओं के ऋषि हैं देव ऋषि नारद जी। और आन दिखाई नारद ही भूपत राजकुमार। देव ऋषि नारद जी को राज सिंहासन पर बैठा दिया। अपनी कन्या को मैनावती मैया को बुलवा के अपनी गोरा जगदम्बे भवानी कन्या नारद जी की गोदी में दे दी। और हिमाचल राजा बोल रहे हैं देव ऋषि क्या ये कन्या हमारे घर में जन्म लिया है। आप ज्योतिषकार हो, आप ज्योतिष में ज्यादा समझते हो। हमारी कन्या की हस्तरेखा देखो। नारद जी ने जगदम्बे मणिवन में हंस रहे कि जगदम्बे की हस्तरेखा न कौन दे कभी। हाँ जाने ना नारद जी ने हस्तरेखा देखी। चौपाई में जाओ। हाथ की रेखा में क्या लिखा है? जो जो यह परेगी जिसको ये कन्या पति वर्ण करेगी, जिसको ये कन्या पति बनेगी, जो यह परेगी हमारे सोई हो। जिसको हिमाचल राजा जिसको तेरी कन्या वर्ण करेगी, पति बनेगी, वो अमर है, अजर है, अद्वैत है, अलग है, वो निरंजन पुरुष है, वो आगामी पुरुष है। समर भूमि चाहे जीते ना कोई, तार को पैगाए जीते ना कोई, तार को पैगाए जीते ना कोई। हिमाचल जिसको तेरी कन्या पति वर्ण करेगी वो अमर है, अलग है, निरंजन है, अद्वैत है। उसको समर भूमि में कोई नहीं जीत सकता। मैनावती मैया हंस रही है, मेरी छोरी को अच्छो पति मिले। जय हो। अमर है, अलग है, निरंजन है। और नारद जी बोले सब रेखा अच्छी अच्छी है, पर मैनावती पर नारद जी क्या एक रेखा टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, गड़बड़ सी कर रही है। ई कैसे कर रही है? बोले मेरी कहा मैनावती भैया एक रेखा गड़बड़ कर रही है मेरी। कैसे के काई गड़बड़ कर रही है बाबा? के पर मेरे इसे औगड़ फक्कड़ रेखा गड़बड़ कर रही है। मैं साच बात बतलाता हूँ, जो ज्योतिष कहना रेखा का मैं उसको साथ बताता हूँ। तो एक सुनहरी मैनावती ऐसा मिलेगा इसे पति, पर ये इसे औगड़ फक्कड़ धूड़ी और लक्कड़ हो जिसके। मैनावती बोले आपका बताइए। पर ये इसे औगड़ फक्कड़ धूड़ी और लक्कड़ हो जिसके, ऐसा पति मिलेगा औगड़ फक्कड़ और कछुना धूड़ी और लक्कड़। हाँ पर मिले इसे औगड़ फक्कड़ धूड़ी और लक्कड़ हो जिसके, नहीं माता पिता नहीं भाई बहन
दुनिया में नहीं इतने रिश्ते, और रिश्ते हैं तो सब ही हैं। रहे भूत जिनमें सब में जिसके, घर बार हवेली महल नहीं, टूटी झोपड़ी नहीं जिसके, शमशान घाट में पड़ा रहे, ऐसा पति लिखा इसके। मैंने बोले बाबा कहा ओ नारद बाबा चुप हो जा। क्यों? क्यों रे? तो कहा औंधी सूधी बात हमने कह रहे। फिर नारद बोले मैनावती ऐसा ही भाग लिखा इसके, अब भाग को मैया को परिचय नहीं है कि मैं किसके बस के। तो फिर नारद बोले हमने तो वही बताया है, जब हाथ की रेखा लिखा हुआ तुमको तो वही समझ आया है। और मैं तो जा रहा हूं, ज्यादा देर रुकता नहीं, मुझे श्राप है, नान जी को श्राप है। क्यों? क्या? 4 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकेगा। बड़ी एक बात जाते जाते कह जाऊं, क्या? जब 12 वर्ष की हो जाएगी, कर भजन तपस्या जाएगी, और वन में करे तपस्या शिव की, और शिव शंकर को पाएगी। बहुत जन्म के साथ है उसका, उसमें नहीं रह पाएगी। वन को जावे सुता तुम्हारी, ये माता तू घबराएगी, तू घबराएगी। मेरे शरण सुख छोड़िए कहाँ खेलो, पर मती रोकियो इस कन्या को, ये वन में भजन को जाएगी, और भजन करेगी भोले का जब शिव शंकर को पाएगी। चले गए नारद जी के। अब मैनावती घबरा गई, मेरी एक बुढ़ापा में एक कन्या पैदा हुई, आपको भी ऐसा पति मिले जाके घर नहीं, बाहर नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, और अगर पकड़ शमशान घाट में पड़ो रहे। अरे अरे वासु कह दी हिमाचल राजा को ऊपर ले बाबा कुन्ना एकदम। आज सुन ले मेरी बात, हिमाचल राजा सुकैदी मैनावती ने बेटी है बाबा जी कुन्ना एकदम।